नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी के कर रहे हैं जिस कानाफूसी के सहारे आप समझ सकते हैं कि अंतःपुर अब हस्तिनापुर से दो दो हाथ करने के मूड में आ गया है। हर एक कदम पर अब ये बातें दिखने लगी है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र हुआ है। ज़रा हस्तिनापुर के कोटे से जो मंत्री हैं उन मंत्री के सेक्रेटरी में जो बदलाव किया गया है, ज़रा उसको गौर से ध्यान दीजिएगा, ज़रा उस पर नज़र दौड़ाइए, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और ये तबादला संकेत है कि जो लोग सोच रहे हैं ना वो होने वाला नहीं है। जो होने वाला है ना वो एक अलग तरीके से दिखने भी लगा है। मतलब साफ तौर पर हस्तिनापुर के को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग यहाँ मंत्री हैं उनके सेक्रेटरी को लेकर जो अभी जारी हुआ है वहाँ से समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है। वैसे अब हर उस कार्यक्रम पर खास नज़र रखा जा रहा है जो हस्तिनापुर से जुड़े हुए मंत्रियों का आयोजित किया जा रहा है। बहुत खेल बाकी है अभी, और उस खेल में कई तरह की चीज़ें दिख रही हैं। सब लोग हैरान हैं कि ये कौन सी अदृश्य ताकत है जो बिहार को चला रहा है। हर कोई हैरान है कि हो क्या रहा है। सरकार बने हुए 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो चीज़ें शुरुआती दौर में दिख रही थी अब वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। धीरे धीरे अब उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, और वो बैलेंस इस तरीके से हो रहा है कि हैरानी है, हैरान रह जाएंगे आप देखकर। खैर, अंतःपुर के उस कानाफूसी को आप समझिए कि बादशाह के आसपास के जो उनके सिपह सालार हैं वो धीरे धीरे रंग में आने लगे। आज ही बात हो रही थी कि भाई इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा एजेंसी का हस्तिनापुर को बर्दाश्त प्राप्त है, उतने बड़े एजेंसी को लेकर कुछ भी कर सकता है। आखिर ये हो क्या रहा है? तो कहा कि भाई शेर के सामने भी अगर आप आ जाएं और नज़र से नज़र मिलाकर अगर आप शेर को देखते रहे तो फिर शेर जो है ना रास्ता बदल देता है। तभी फिलहाल हस्तिनापुर और अंतःपुर में यही हो रहा है। भले हस्तिनापुर शेर हो और अंतःपुर मेमना टाइप दिख रहा है, लेकिन मेमना भी जब नज़र से नज़र मिलाकर सवाल करने लगता है, या मेमना भी नज़र से नज़र मिलाकर खड़े होकर डट जाता है, तो शेर को रास्ता बदलना पड़ता है। बिहार में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वैसे अभी बहुत खेल बाकी है, और सिर्फ खेल ही बाकी नहीं है, जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जिस स्तर पर आ रहा है वो भी चौंकाने वाला है। क्योंकि बातों को समझिए कि भाई जिसके भरोसे हस्तिनापुर की सरकार है वो सरकार भले अंतःपुर को आंख कैसे दिखा देगा भाई। अब बात यहां तक पहुंच गई है। हम तुम्हारे भरोसे यहां सरकार में नहीं है, आप मेरे भरोसे सरकार में, आपकी बहुमत मेरे सांसद की वजह से है। आंख नहीं चलेगा। तस्वीरों के सहारे आज हस्तिनापुर नरेश ने जो संदेश देने की कोशिश की है वह संदेश भी साफ है कि हम सब लोग साथ हैं। वजह साफ है कि हस्तिनापुर के जो कह सकते हैं कि जो सेकंड मैन है ना, उनकी जो करतानी इन दिनों चल रहा है उसका भी एक जवाब है। अब देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन अब म्यान तलवार से निकल चुका है, और ये तलवार सर कलम किए हुए म्यान में वापस लौटता है या फिर
दो चार का सर कलम होता है, करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो पहले से लग रहा था कि एक अलग दिशा में चल रही है, वो भी अब नियंत्रित हो गया है। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, फिलहाल टल गया है वो आयोजन, यह कहते हुए कि दिसंबर में लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। सब क्या फालतू फालतू चीज़ों पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। अरे नया साल होने दीजिए, अभी सब अफसर सब जाएगा छुट्टी मनाने कि अभी यही सब होता है, तब समझ लीजिए। मतलब बगैर अंतःपुर के सहमति से परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। कई तबादलों ने संकेत दे दिया है कि आप पर मेरी नज़र है, और वो भी पैनी नज़र है। भले इसके लिए हम आपको अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश न करके सीधे हम डायरेक्ट एक्शन में आकर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब एक्शन कितना दिन चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उधर जो सदमे में है हार से, उस अंतःपुर के कहानी तो और गजब है। शहजादा हस्तिनापुर में बैठा हुआ है कि किसी तरीके से जो है तारीख पर जो तारीख मिल रहा है ना, वो टलता चला जाए। वैसे संकेत तो हो ही गया है ना कि भाई इसमें कितने लोग मर चुके हैं, इस चार्जशीट का क्या मतलब है। मतलब फिर से अब CBI नया तरीके से काम करे। तभी दिल्ली में एक तरफ अंतःपुर आँख तरेर रहा है, और दूसरे तरफ अंतःपुर का जो पड़ोसी मुल्क है वो जो है सब निमिया रहा है कि हजूर माई बाप मुझे राहत दे दीजिए। तो भाई बिहार तो केंद्र में रहेगा ही ना, चाहे जैसे भी रहे, जिस स्तर पर है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। लेकिन अंतःपुर का जो तीसरा कोण है, तिवारी बाबा घर उर खाली करके चल गए हैं, समझे, खेल खत्म। जो वो था ना पाटलिपुत्रा में बड़का बाबू साहब का आवास, वहाँ ताला लटका रहता है। वैनिटी बॉक्स से लेके और कौन कौन बॉक्स सब जो था सब खत्म, सब चल गया। आए थे बिहार बदलने, अपने बदल कर चल गए यहाँ से, समझ गए। अब कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, अब पंडित जी भाई कितना दिन पंडित जी को खींचेगा बिना दक्षिणा का। दक्षिणा भाई कितना दक्षिणा देने की भी स्थिति में अब नहीं है। जहाँ से पुरोहित को दक्षिणा मिल रहा था वह पुरोहित बदल गया है, पुरोहितों का नज़र बदल गया कि अब जाओ, अब करो, अब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराओ, गीता का पाठ कराओ, उसमें हमको मदद करो। तब अब तिवारी जी उधर चले गए हैं, वहाँ यही सब होगा, समझे ना। तभी देखते रहिए, अभी बहुत खेला बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है, अंतःपुर जिस तरीके से कम बैक कर रहा है और आंख तरेर रहा है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अंतःपुर में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।